इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस का मजबूत दुर्ग माना जाता है। यहां से गांधी परिवार लगातार जीत हासिल करता आया है, लेकिन अब की बार योगी और मोदी के निशाने पर गांधी परिवार की राजनीतिक जमीन अमेठी और रायबरेली है। अमेठी में तो बीजेपी पूरी तरह कब्जा करने की फिराक में दिख रही है। ऐसे में क्या अमेठी और रायबरेली में कामयाब होगी मोदी की पॉलिटिकल स्ट्राइक? कैसे इस बार के चुनाव गांधी परिवार के लिए अग्नि परीक्षा बन गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सैलाब इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अमेठी से प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले मैं अमेठी की जनता और वायनाड की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया। वायनाड को उन्होंने प्राथमिकता देकर अमेठी की जनता को पहले से ही ये संकेत दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता वायनाड है। मेरे लिए प्राथमिकता मात्र और मात्र अमेठी गत 5 वर्षों से रही। ये अमेठी लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में इस बार सस्पेंस है। एक तरफ जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पर्चा भरा, तो अगले ही दिन बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी भी नामांकन करने पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल इस बार 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले केरल के वायनाड सीट से भी नामांकन किया है। राहुल की 2 सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही अमेठी की हवाओं में सस्पेंस तैरने लगा है। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि राहुल वायनाड से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि उनकी अमेठी में स्थिति कमजोर है। क्या इस बार राहुल गांधी को हराकर स्मृति कर पाएंगी कांग्रेस की नब्ज पर चोट? आज यहाँ इस सम्मेलन में बैठे एक नागरिक से पूछना चाहती हूँ, अगर आपके किसी परिजन के घर में आग लगी तो कभी लापता सांसद को पानी लेकर आग बुझाते हुए किसी ने देखा? अगर किसी का घर फूटा तो क्या लापता सांसद आकर उस परिवार की दाल रोटी की चिंता करता हुआ दिखा? अगर नहीं दिखा तो आज प्रश्न ये उठता है कि 15 साल से सत्ता का सुख भोगे वो, सुख में अकेले छूटे आप। अब वक्त आया है कि भगवान राम का भी वनवास 14 साल के बाद समाप्त हो गया। अमेठी का वनवास 15वें साल में समाप्त हो। आज आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो अचानक अमेठी के लापता सांसद को राम लल्ला याद आया। जब योगी की सरकार बनी, जब मोदी प्रधान सेवक बना, तो अचानक जो लोग विदेश घूमते थे उनको गंगा मैया की दर्शन की लालसा जागी। इस जगह से पर्चा भरे हैं भाई। अब चंदमौली यहाँ से कह रहे जनाई अमेठी छोड़ गए। अमेठी में 2014 में स्मृति ने राहुल को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन वो हार गई थी। एक बार फिर दोनों के बीच मुकाबला है। जीत किसे मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अमेठी की हवा में सियासत मानो घुल सी गई है। अमेठी में नॉमिनेशन करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पहले मंत्रोच्चार के बीच पति जुबीन ईरानी के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान स्मृति ईरानी लाल और हरे रंग की साड़ी में दिखाई दी। विधि विधान से पूजा के बाद उन्होंने हवन भी संपन्न किया।
बाद उनका काफिला रोड शो के लिए निकल पड़ा, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रोड शो के जरिए स्मृति और योगी ने जनता का अभिवादन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता खासा जोश में दिखाई दिए। रोड शो की गाड़ी पर खड़े यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अमेठी में बीजेपी की जीत के दावे कर डाले। कांग्रेस हो या सपा बसपा का गठबंधन, ये पूरी तरह बौखला चुके हैं और इसीलिए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के एजेंडे को मत और मजहब की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जनता का पार समर्थन प्राप्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ स्मृति और योगी का काफिला जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां स्मृति ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। जनता जनार्दन चाहती है कि भारत के नवनिर्माण के संदर्भ में कोई विजन हो जो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत की। उस विजन को प्रस्तुत करने के साथ साथ 5 साल के काम का ब्यौरा भी हमने दिया। ये हमारा प्रयास रहा इन 5 सालों में कि प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक माह में, प्रत्येक दिन हम अपनी जनता से जुड़कर जो काम कर रहे हैं उनको जनता के सम्मुख हम प्रस्तुत करें। अभिलाषी हैं कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर मिलेगा। स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव 2014 में यहां से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 5 साल बाद एक बार फिर वो यूपी के क्षेत्र से राहुल गांधी को चुनौती देने पहुंच गई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को यहां लॉन्च करवाया है, जिससे उन्हें लगता है कि जनता उनसे जुड़ा महसूस कर रही है। स्मृति ईरानी लगभग हर रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर अमेठी के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगा चुकी हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए दूसरी सीट केरल के वायनाड को इसलिए चुनी है क्योंकि उन्हें अमेठी में हार का डर है। साल से सत्ता का सुख भोगे वो, दुख में अकेले छूटे आप। अब वक्त आया है कि भगवान राम का भी वनवास 14 साल के बाद समाप्त हो गया। अमेठी का वनवास 15वें साल में समाप्त हो। जगह से पर्चा भरे हैं भाई, अब जनमौली यहाँ से कह रहे जनेऊ अमेठी छोड़ गए। जनता भी इस बार स्मृति ईरानी को काफी गंभीरता से सुन रही है। शायद इसलिए इस बार अमेठी में गांधी परिवार की अग्नि परीक्षा है। इस बार 5 लाख पार नारे के साथ सोनिया गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में है। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है, जो पहले कांग्रेस में ही थे। ऐसे में सीट पर टक्कर कड़ी मानी जा रही है। यूपीए अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रायबरेली में मेगा रोड शो किया। रोड शो के दौरान वो एक बार गाड़ी से बाहर निकली और हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे और कटआउट लिए हुए थे। इससे पहले सोनिया गांधी ने हवन किया। इस मौके पर उनके साथ राहुल और प्रियंका भी मौजूद थे। हवन संपन्न होने के बाद गांधी परिवार ने प्रसाद दिया और रोड शो के लिए निकल पड़े। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ ज्यादा होने की वजह से सोनिया को कलेक्ट्रेट तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया। हालांकि इस दौरान सोनिया प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने से नहीं चूकी और दावा किया कि मोदी अपराजय नहीं है, उन्हें हराया भी जा सकता है।
Don't forget 2004. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मां सोनिया गांधी के साथ थे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर तीखा हमला किया। नरेंद्र मोदी मुझे ये समझा दे कि ये जो अनिल अंबानी है तो इनका मित्र है, दोस्त है, भाई है, जिसको ये भाई कहते हैं, इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, इसको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? सोनिया 5वीं बार रायबरेली से निर्वाचित होकर लोकसभा में जाने की तैयारी में है। इसके पहले वो यहाँ से 2004, उपचुनाव 2006, 2009 और 2014 में चुनाव जीत चुकी हैं। रायबरेली में मतदान 5वें चरण के चुनाव के तहत 6 मई को होगा और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह से उनका सीधा मुकाबला होगा। दिनेश प्रताप सिंह हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। एसपी और बीएसपी ने यहां से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जिसकी वजह से सोनिया की राह थोड़ी आसान दिखती है। लेकिन मोदी और योगी गांधी परिवार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। शायद इसीलिए रायबरेली में भी इस बार गांधी परिवार की अग्नि परीक्षा है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया, लेकिन उससे पहले यहां राहुल एंड फैमिली का मेगा रोड शो हुआ। आपको बता दें कि राहुल का यह अमेठी से चौथा नामांकन था और यहां से 4 बड़ी खबरें भी निकली। पहले आपको 3 बड़ी खबरें दिखाते हैं, फिर चौथी दिलचस्प खबर आपको दिखाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ जब राहुल गांधी के नॉमिनेशन में 3 पीढ़ियां एक साथ दिखी। ऐसा पहली बार हुआ जब राहुल ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अमेठी में पर्चा भरा। ऐसा पहली बार हुआ जब राहुल के नामांकन में बहन प्रियंका बतौर पार्टी महासचिव भी मौजूद रहीं और पर्चा दाखिल करते वक्त मां सोनिया ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। दोपहर करीब 12 बजे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो अमेठी के मुंशीगंज गेस्ट हाउस से कलेक्ट्रेट की तरफ निकला। खुले ट्रक में राहुल के साथ बहन प्रियंका, बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी से अपना नामांकन भर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं रोड शो शुरू किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी में, साथ में रॉबर्ट वाड्रा भी है। जी हाँ, लगातार चर्चा में रॉबर्ट वाड्रा। पहले उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम प्रचार करेंगे। ईडी ने लगातार उनको पूछताछ के लिए बुलाया, बीजेपी ने बड़ा इशू बनाया था। लेकिन आज आप कह सकते हैं कि प्रियंका और राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ रोड शो जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा है, राहुल गांधी है, प्रियंका के दोनों बच्चे जो है वो भी अगर आपको दिख रहे हो तो दोनों ही बच्चे साथ में। तो ये आप कह सकते हैं एक मैसेज देना चाहती है पार्टी यहाँ से कि हाँ, प्रियंका साथ में है, रॉबर्ट साथ में है। अमेठी की सड़कों पर राहुल का काफिला आगे बढ़ा तो एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता रहा। राहुल और प्रियंका हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते रहे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि राहुल के पूरे रोड शो में रॉबर्ट वाड्रा गर्मजोशी में दिखे। आप कह सकते हैं सैलाब जो है अमेठी के अंदर निकला है। आप नीचे भी देखोगे तो लगातार गुलाब जो है वो बरसाए जा रहे हैं। ओपन ट्रक में राहुल और वो निकले और रॉबर्ट वाड्रा देखिए आप लगातार थम्स अप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ यहाँ से जीतता है। लगातार सवालों के और राजनीति के घेरे में रहे रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन आज हर बार की तरह रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के साथ मौजूद है। करीब 4 घंटे बाद राहुल का काफिला अमेठी कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां मां सोनिया गांधी बहन और बहनोई के साथ राहुल ने नामांकन किया। पर्चा भरने के बाद राहुल बाहर आए तो अमेठी की जनता का शुक्रिया अदा किया और पीएम मोदी को डिबेट करने के लिए चैलेंज कर दिया। तो सबसे पहले मैं अमेठी की जनता और वायनाड की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया। नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ आइए, प्यार से डिबेट करते हैं। देश राफेल मामले के बारे में जानना चाहता है, भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहता है, नोटबंदी के बारे में जानना चाहता है, अमित शाह के पुत्र के बारे में जानता है। 2 मिनट आ जाइए, 15 मिनट बात कर लीजिए हमारे साथ। जहां कराना चाहे मैं करने को तैयार हूं।